Hi friends, welcome to our YouTube channel. This vlog is regarding the Vietnam and Thailand trip which we did before coronavirus in the month of February. So let's begin. वियतनाम में हम लोग गए हैं हैनोई। सबसे पहले हम लोग हैनोई पहुँचे हैं। जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन इवनिंग में हमने प्लान किया कि हम हैनोई ब्रिज देखने जाते हैं। सो दिस फ़ोटो इज़ ऑन द हैनोई ब्रिज। हैनोई ब्रिज को इंजॉय किया हमने, सनसेट वहाँ पे। सो आफ्टर दैट वी वेंट फॉर द पपेट शो। ये वाटर पपेट शो था हैनोई में, विच इज़ वेरी फेमस इन हैनोई। सो काफ़ी कल्चरल इवेंट है एक तरह से ये। काफ़ी लोग इसको देखने के लिए आए थे बिकॉज बहुत कम जगह होती है जहाँ पे हमें पपेट शो देखने को मिलता है। सो हर एज के लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, किड्स इंजॉय कर रहे थे, एडल्ट इंजॉय कर रहे थे। हमने कई सीनियर सिटीजन्स भी देखे जो वहाँ पे बैठ के इसको इंजॉय कर रहे थे। डे 2 शुरू होता है। हम लोग ने होपन हॉपर बस लिया। सबसे पहले हमारा स्टॉप था कैथेड्रल में। आप देख सकते हो महर इंजॉय कर रही है वहाँ पे फुल। सो कैथेड्रल में हम अंदर एंटर नहीं कर रहे थे, बाहर से ही फ़ोटोग्राफी करी। उसके बाद हम हैनोई के ही एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग को देखने के लिए गए। दिस इज़ द व्यू ऑफ द होपन हॉपर। हम डबल डेकर बस थी ये। सो डे 3 पे वी मूव टुवर्ड्स द हैलोंग बे। दिस वाज अ क्रूज़, डायनेस्टिक क्रूज़। वहाँ पे आपको काफ़ी तरह के क्रूज़ मिल जाएंगे, बट हमारे क्रूज़ का नाम था डायनेस्टिक क्रूज़। ये आपका रेस्टोरेंट एरिया है क्रूज़ के अंदर का। ऑल मील्स आपकी इसमें इंक्लूड होती है, आपको कुछ भी अलग से लेना नहीं पड़ता, सब मील्स इसी में कवर होती हैं। सो ये हमारा रूम है। हमने एक्चुअली 2 बेडरूम स्वीट बुक किया था यहाँ पे। हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो दैट्स द रीज़न हमें ज़्यादा कंफर्टेबल 2 बेडरूम स्वीट लगा। सो ये बेडरूम नंबर 1 है एंड दिस इज़ बेडरूम नंबर 2 अलॉन्ग विद द लिविंग रूम। आप देख सकते हो व्यू बहुत ही प्यारा था हमारे रूम से। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर bathroom. The best part is jacuzzi along with the view. आप देख सकते हो बाहर और भी काफ़ी क्रूजेज हमारे इस क्रूज़ के साथ ही मूव कर रहे हैं। सो ये पोर्ट एरिया है जहाँ पे सारे के सारे आपको क्रूजेज ही मिलेंगे। दिस वाज आवर बालकनी। ये टेरेस से व्यू था। क्रूज़ में काफ़ी ब्यूटीफुल सा टेरेस था, वहाँ से ये व्यू दिखाई दे रहा था। इस टाइम पे क्रूज़ धीरे धीरे मूव कर रहा था और हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे आफ्टर आवर लंच। सो अब हम बोट में बैठ के तुंग सॉन्ग केव देखने के लिए जा रहे थे। क्रूज़ वहाँ तक नहीं जा सकते तो क्रूज़ के साथ ही अटैच छोटी छोटी बोट्स उन्होंने रखी होती है जिसमें वो लोगों को बिठा के लेके जाते हैं। सो ये इनसाइड व्यू है तुंग सॉन्ग केव का। कहा जाता है कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे लोग रहते थे इन केव्स के अंदर और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के। अब यहाँ पे लाइटनिंग एंड ऑल सब कुछ कर दी गई है क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता है। आप देख सकते हो ये सारी की सारी केव्स वाइट सैंडी स्टोन से बनी हुई है। दिस इज़ नेचुरली इनबिल्ट। इस पर किसी ने कुछ नहीं कर रखा, नेचुरली इनबिल्ट है सब चीज़ें यहाँ पे। इसको कवर करने के बाद नेक्स्ट हम लोग गए हैं काइकिंग करने के लिए। काइकिंग करने के लिए जिस एरिया में गए थे दैट वाज आल्सो अ बे एरिया, लेकिन वहाँ पे काफ़ी शांत था बे। सो जहाँ बे शांत होता है वहीं पे काफ़ी काइकिंग के लिए स्पॉट रोका जाता है। सो ये हम किसी के साथ टकराने वाले थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी वर ट्राइंग काइकिंग। इससे पहले भी हम काफ़ी ट्रैवल किए हैं बट काइकिंग हमने पहली बार ही ट्राई की थी।
सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं फुल पावर। हाय, यहाँ पे काफ़ी मंकीज भी थे। पानी बहुत ही ज़्यादा ग्रीन था यहाँ पे, आप देख सकते हो साइड में माउंटेन्स कवर्ड हैं ग्रीनरी के साथ और पानी का कलर भी वैसे ही ग्रीन है। सो काफ़ी पिक्चर्स के एरिया था ये। नाउ इट्स इवनिंग टाइम, बैक टू क्रूज़। और ये ऐसा टाइम था एवरीबडी वाज इंजॉय बाय देयर ओन। आप ड्रिंक्स ले सकते हो, स्नैक्स ऑर्डर कर सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। सो महर इंजॉय कर रही है, शी लव्स टू डांस, तो वही कर रही है। इस टाइम पे आके क्रूज़ एक जगह पे खड़ा हो जाता है, मूव नहीं करता है, ये ओवरनाइट यहीं पे ही रहेगा। Tình yêu cho anh và mây vẫn còn, nhưng anh đang mong chờ nhiều hơn. Mây chỉ mang những cơn gió hay nỗi lòng đang mỏi mòn. यहाँ पे इस टाइम पे एक इवेंट हो रहा था, देवर टीचिंग अस हाउ टू मेक द वियतनामी स्प्रिंग रोल। सो आई लर्न दैट, दो वो कभी घर आके दोबारा ट्राई नहीं किए हैं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वेंट फॉर द ऑन द बीच फॉर स्विम एंड हाइक, एंड डे 4 वी आर कमिंग बैक टू द हैनोई सिटी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट करके हम लोग हैनोई सिटी की तरफ वापस जा रहे थे। वियतनाम काफ़ी बड़ी कंट्री है, आप चाहो तो वहाँ पे बहुत कुछ कवर कर सकते हो। हैनोई है, हैलोंग बे है, हो ची मिन्ह है, दा नांग है, काफ़ी कुछ देखने के लिए। ये हमारा बहुत छोटा सा एक 4 नाइट्स 5 डेज़ का ट्रिप था, जिसमें हमने हैनोई और हैलोंग बे करना ही, इसमें कवर करना ही चाहा। सो इवनिंग में जब हम वापस आ गए थे तो वी वेंट फॉर दिस इंस्टाग्राम पिक्चर्स के एरिया। ये मेनली इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए ही फेमस है। इसके दोनों साइड्स में कैफ़े है एंड सेंटर में देयर इज़ अ रेलवे लाइन। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर द फूड स्पा। वाइल वी वर विजिंग इन द फूड स्पा, महर इंजॉय कर रही थी डांस। लोकल पीपल आर वेरी वेरी फ्रेंडली देयर। आप देखोगे महल वहाँ पे एंजॉय कर रही है उनके साथ। यहाँ पे करो, नीचे करो, डांस करो, दीदी का हैंड पकड़ के करना बोल। यहाँ पे So this was the end of our Vietnam trip, and after that we moved towards the Phuket. Phuket में हम लोग गए हैं, that day was totally covered in the travel. So after that day 1 we are moving towards the James Bond Island. इट्स अ वेरी फेमस आइलैंड। यहाँ पे जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई है और भी बहुत काफ़ी सारी मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई है। सो वी वर गोइंग थ्रू अ बिग बोट, तो ये बिग बोट का अंदर का व्यू है। सो ये महर की पहली सेल्फी है विच शी टुक हर सेल्फ। दिस इज़ द जेम्स बॉन्ड आइलैंड। यहाँ पे बीच है, प्रॉपर बीच, यू कैन स्विम हियर। जेम्स बॉन्ड आइलैंड में भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बोटिंग टूर मिलते हैं, आप जा सकते हो बोटिंग के लिए। काइकिंग आप खुद नहीं कर सकते हो। डे 2 वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ डॉल्फिन शो। आई थिंक ये सबका फेवरेट है, बच्चों का बड़ों का सबका। जिस टाइम हम यहाँ गए थे बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, बिकॉज तब तक कोविड स्टार्ट हो चुका था थाईलैंड में, बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे थे। सो महर ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे।
आप इसकी टिकट ऑनलाइन बुक करके जा सकते हो इनकी वेबसाइट से, या क्लूक से बुक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हो। सो आफ्टर दैट वी वेंट फॉर द टाइगर किंगडम। टाइगर किंगडम में हम लोग गए थे। मेहर वाज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द केजेस। मैंने और अंकित ने इसको एक्सप्लोर किया। सो यू कैन सी टाइगर यहाँ पे कडल कर रहा है एंड अंकित इज ट्राइंग टू पैम्पर हिम। इन द इवनिंग वी वेंट फॉर द लोकल मार्केट, दैट वाज द ओटॉप मार्केट। हमने मार्केट को कवर किया। दैट इज़ मेजरली फॉर द फूड स्टॉल्स। हमने यहाँ पे मोमोज, आइसक्रीम, काफ़ी कुछ ट्राई किया। so, आप देख सकते हो फ्रोज़न आइसक्रीम बना रहे थे। दैट इज़ अ ओरियो एंड पीनट फ्लेवर। These ice creams are made up with the completely natural products। हमारे सामने उनको ओरियो और पीनट्स के साथ इसको बनाया। नो फ्लेवर, नथिंग। So enjoy। After that we went to the area that is famous for the nightlife। That is a Bangla street। यहाँ पे सारे आपको नाइट क्लब्स मिलेंगे, पब्स मिलेंगे, बार्स मिलेंगे। दिस इज़ ऑन द पैथोंग बीच। सो आप इवनिंग में कुछ देखना चाहते हो, फुल ऑफ लाइट्स एंड ऑल, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज़ अ डे 3 ऑफ फुकेट। वी जस्ट एक्सप्लोर द बीच ऑन दिस डे। मैं इंजॉय कर रही थी बीच पे। हॉलीडेज़ में हो तो एक दिन तो रिलैक्स करना बनता है बीच पे। सो दिस इज़ डे 4। इस दिन हम लोग जा रहे थे बिग बुद्धा देखने। रास्ते में हमने एलिफेंट ऑर्फेनेज एरिया में स्टॉप लिया। उसके बाद अब एक व्यू पॉइंट पे गए थे। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फुकेट सिटी टूर। आप फुकेट सिटी टूर लोगे तो उसमें ये सब चीज़ें कवर होंगी। सो नाउ फाइनली वी रीच एट द बिग बुद्धा विच इज़ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ फुकेट। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ बिग बुद्धा। एक मैसिव स्टैचू है। आप थाईलैंड में जाओगे आपको काफ़ी जगह पे मैसिव स्टैचू देखने को मिलेगा। नाउ दिस इज़ अ चाइना टाउन। आपको बहुत शांत लग रहा होगा यहाँ पे देखने से, फ़ोटो से, बट ये फुल क्राउडेड था उस टाइम पे। हमने वहाँ पे लोकल कुजीन, थाई कुजीन ट्राई करी। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द ट्रिप। सो इसके बाद नेक्स्ट डे हमने फ़्लाइट बोर्ड करी। वी केम बैक होम सेफली एंड हैप्पीली। एंड थैंक यू all of you for watching us. Let us know if you need any help to planning your trip. Please like, subscribe our channel. We need your love and support.